अंतिम यात्रा। एक गांव में एक रामलाल नामक बूढ़े आदमी की मौत हो गई। उसके बेटों और रिश्तेदार और गांव वालों ने मिलकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की तरफ लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि वहां पर दूसरे गांव से एक आदमी आया जिसका नाम सोहनलाल था। उसने उस अर्थी को ले जाकर 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि ये आदमी जो मर चुका है उसने मुझसे 30 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृतक व्यक्ति की बेटों ने जब ये बात सुनी उन्होंने सोहनलाल से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमसे जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो यह कर्जा नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए सोहनलाल ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया जब तक कि इस बात की खबर घर की महिलाओं तक ना पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी जिसका नाम निशा था। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी ना सोचते हुए अपने सारे गहने और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई जहां सोहनलाल था और उसने सोहनलाल को वह सारी चीज़ें देते हुए बोली, आप इन चीज़ों को बेचकर पैसे ले लीजिए, अगर कुछ कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। ये सब देखकर सारे गांव वाले दंग थे। तभी वह सोहनलाल जो कर्जे मांग रहा था वह बोला कि दरअसल मुझे 30 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि मैंने इनसे कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूँ कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी ना उसके बेटे हैं ना उसका भाई बल्कि उसकी बेटी है, इसलिए यह सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्जे से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे बेटों के भाइयों के और बाकी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए थे। इसीलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी ज़रूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।